हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में बताऊंगी। इसको हिंदी में सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक नाइजर ने विकसित किया है। उनका कहना था कि बच्चे के दिमाग में जो बुनियादी सोच होते हैं उनमें परिवर्तन करना और मानसिक विकास करना जरूरी है। यानी यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य केवल प्राप्त होने वाली इंफॉर्मेशन का जवाब देने के बजाय प्राप्त होने वाली सूचनाओं या इंफॉर्मेशन को संसाधित भी करता है। संसाधित करता है कहने का तात्पर्य है कि पहले उस इंफॉर्मेशन को समझता है, उसे प्रोसेस में लाता है और फिर उसे एक्वायर करता है और यूज करता है। यह कथन, यह परिप्रेक्ष्य मन को एक कंप्यूटर के बराबर मानता है जो पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसे मानसिक इकाई के लिए एक मानक के रूप में समझता है। यानी मानक यानी एक इकाई के रूप में समझता है, फिर उसे सक्रिय करता है ताकि भविष्य में उस सूचना या इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जा सके। यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका दिमाग भी मैच्योर होता है, जिससे उनमें अपने इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संसाधित करने या प्रतिक्रिया देने की क्षमता में वृद्धि होती है। इंद्रियां कहने का मतलब होता है कि हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स जैसे स्किन हो गया, आईज, नोज हो गया, ईयर हो गया और टंग हो गया। तो इनके माध्यम से हम जो भी सूचना या जानकारी या अनुभव प्राप्त करते हैं तो उससे उसके बाद हम रिएक्ट भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन में उसमें वृद्धि होती है और विकास भी होता है। जैसे एक कंप्यूटर पहले क्या करता है, इनपुट प्राप्त करता है यानी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक वैसे ही मन भी इंद्रियों के माध्यम से जानकारी या इंफॉर्मेशन लेता है, फिर सूचना को दीर्घकालिक मेमोरी यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनकोड किया जाता है, जहाँ इंफॉर्मेशन जो है वो संग्रहित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। जैसे मन अपने परिवेश को जानने पहचानने के लिए जानकारी का उपयोग करने में सक्षम होता है और वह क्या करते हैं, अपने स्मृति पटल पे यानी अपने माइंड में वह उस बातों को संग्रहित रखता है, उसे इकट्ठा करता है और ठीक उसी प्रकार रिजल्ट देता है जिस प्रकार एक कंप्यूटर आउटपुट देता है, जिसके बाद एक यूज़र उस इंफॉर्मेशन, उस आउटपुट को उपयोग में लाता है। ऐसा ही व्यवहार हमारा मन भी करता है। वह भी क्या करता है, अपनी जानकारी को इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसका माइंड यह बताता है कि जो भी जानकारी हम प्राप्त किए हैं कहीं से वो यूज़फुल है या नहीं है। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। मानव सोच और सीखने के लिए एक मॉडल के रूप में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का दावा करता है, जिसमें जटिल मानसिक स्थिति मानव के सीखने और व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी मानव का जो दिमाग है वह किस प्रकार की चीज़ों को सीख रहा है और उसे व्यवहार में ला रहा है। ऐसी मानसिक स्थितियों की वैज्ञानिक रूप से भी जांच की जा सकती है और इसका बेहतरीन उदाहरण कंप्यूटर है, ये मैंने पहले ही बता दिया। यह कंप्यूटर जो है
यह शोधकर्ताओं को मानव प्रसंस्करण यानी प्रोसेस को समझने एवं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूप में सीखने के लिए एक दिशा या एक सुराग प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सूचना प्रसंस्करण के मॉडल ने मानसिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित करने में मदद की है, वह भी ऐसी प्रक्रियाओं को जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी जा सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क में क्या सोच रहा है, उसको वह किस प्रकार से अनुभव कर रहा है, उसका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट करने की बातें कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं देख सकते हैं। उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट होगा, और वह व्यक्ति उसे जिस प्रकार से अपने बिहेव में लाएगा वो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निक, जो प्रोसेस चल रहा है वो हम नहीं देख सकते हैं। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में कुछ तत्व या एलिमेंट शामिल हैं, जैसे धारणा, मान्यता, कल्पना, याद, सोच, निर्णय, तर्क, समस्या का समाधान और योजना। यानी कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी इमेजिन करते हैं, जो भी हम किसी भी तरह से तर्क करते हैं उसको, और कुछ निर्णय लेते हैं, वो निर्णय क्या होता है, किसी चीज़ का प्लान करने के लिए, योजना बनाने के लिए, या किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं। ये क्या करते हैं, मानव के भाषा, विचार, कल्पना एवं प्रतीक चिन्हों के द्वारा उभारे जाते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है या किस प्रकार के चित्र बनाता है या प्रतीक चिन्हों का उपयोग करता है, इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति के मन में किस प्रकार की सोच थी, किस प्रकार की धारणा थी। इन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अलावा कई मनोवैज्ञानिक भाषा अधिग्रहण, मन और चेतना के परिवर्तित राज्यों, दृश्य धारणा, श्रवण धारणा, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति, भंडारण, वैचारिक धारणा, पुनर्प्राप्ति एवं भंडारण का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये अनेक प्रकार की साइकोलॉजिकल जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करता है और किस प्रकार से अपने दिमाग में, अपने कॉन्शियस माइंड में परिवर्तित करता है, और जो भी चीज़ वह देखता है या सुनता है और उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में कलेक्ट करता है। भंडारण करना यानी कलेक्शन करना। इन सारी चीज़ों का अध्ययन कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन इंद्रियों, विचारों और अनुभवों के माध्यम से दिखाई देता है। किसी भी चीज़ को ध्यान से सीखना संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ हम अगर सीख रहे हैं, इसका मतलब हम उसको अपने माइंड में पहले डालेंगे, माइंड हमारा सोचेगा, समझेगा, विचारेगा, उसके बाद उसे उपयोग में लाएगा। तो अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, यानी सूचना प्रसंस्करण के घटक या सिद्धांत क्या हैं।